नमस्ते। आज इस कथा श्रेणी में फिर से आपके सामने मैं एक शिवाजी महाराज की कहानी लेकर के आया हूँ। आपको यदि ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर से इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी यूट्यूब चैनल को विलास भोंडे इस नाम से है तो उसको सब्सक्राइब करिए। तो शिवाजी महाराज के बारे में तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं, उसमें से एक कहानी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। औरंगजेब जो बादशाह मुग़लों का था दिल्ली में, उनके मामा थे शाहिस्ते खान। तो औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए शाहिस्ते खान के साथ बहुत सारी सेना दे करके और उनको भेजा। तो वो शाहिस्ते खान आया धीरे धीरे करके और पूना तक आया, सबको मार के मैदान मैदान कर देता था, सबको काट देता था, सब जगह पर उजाड़ देता था। तो ऐसा करते करते वो पूना तक आया और पूना का जो लाल महल है जहाँ पे शिवाजी महाराज पहले से रहते थे उस पर उसने कब्जा कर लिया। अब शिवाजी महाराज नज़दीक के किले पे थे तो वो सोच रहे थे कि अब इसको शाहिस्ते खान को कैसे यहाँ से हिलाया जाए, क्योंकि अब वो तो इतना बड़ी सेना लेकर के आए थे तो उनको हराना तो मुश्किल था आमने सामने युद्ध करके। तो क्या करें, शिवाजी महाराज के पास तो इतनी सेना थी ही नहीं, तो फिर क्या करें, ऐसा वो सोच रहे थे। फिर उन्होंने एक युक्ति निकाली और एक दिन तय हुआ कि कल हम पूना जाएंगे। तो सभी को तो बताया नहीं, करीबन 400 सैनिक लेकर के वो निकले। पूना के पास आए तो उसमें से 200 सैनिक अपने साथ लिए और दूसरे 200 सैनिकों को क्या करना है वो बता करके उनको वहाँ छोड़ दिया। ये 200 सैनिक थे। उस समय शादी ब्याह का ये था, मौसम था। तो ये 200 सैनिक जो थे वो शादी ब्याह वाली जो शोभा यात्रा निकलती है ना, वो बारात निकलती है, तो उसके अंदर छुप करके और उनके साथ मिलजुल करके और पूना में उन्होंने प्रवेश किया, क्योंकि नहीं तो पूना के अंदर तो आने ही नहीं देते थे। पूरा पूना को जो है चारों ओर से शाहिस्ते खान के जो सैनिक थे उन्होंने घेर रखा था। तो ऐसा करके वो पूना में प्रवेश कर लिया। अब लाल महल जो था, जहाँ तो शिवाजी महाराज का बचपन बीता था, इसलिए उनको तो लाल महल क्या है, कैसा है, कहाँ से अंदर जाना, कहाँ से बाहर निकलने का, ये सब सारी चीज़ें मालूम थी। तो शिवाजी महाराज सिर्फ अपने ये बस 200 सैनिकों को लेकर के और लाल महल तक पहुँचे और वहाँ अंदर गए। और रात का समय था तो सारे लोग तो सो रहे थे और वहाँ एकदम उन्होंने हर हर महादेव करके गर्जना की तो सारे जो मुग़ल थे एकदम घबरा गए, इतना कि जो उनके पास तो शस्त्र भी नहीं थे क्योंकि वो सो रहे थे। तो मार काट इन्होंने शुरुआत की सबको मारने के लिए। इतना हुआ कि शाहिस्ते खान जो था वो भी घबरा गया और वहाँ से उसके जो महल में जो जिस रूम में वो था वहाँ से भाग करके और खिड़की से कूद करके बाहर जाने लगा। और उसी समय शिवाजी महाराज वहाँ पहुँच गए और उन्होंने देखा कि शाहिस्ते खान खिड़की से कूद रहा है, तो उन्होंने फिर से उसके ऊपर तलवार से वार किया, लेकिन वो बच गया। लेकिन खिड़की के ऊपर उसका हाथ जो ऐसा उसने रखा था, उसके हाथ की उंगलियां उसने काट दी और वो वहाँ से भाग गया। तो शिवाजी महाराज जो थे उनका तो मकसद यही था कि उनको सबको डराना है, और इतने सारे लोगों के अंदर वो यदि फंस जाते खुद तो पूरी सेना थी वहाँ तो उनकी मुग़लों की, तो वो तो शिवाजी महाराज को पकड़ लेते, मार डालते। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं और वहाँ से 200 सैनिक जो थे वो भाग निकले। बाहर निकले तो जैसे लोगों को पता चला बाकी सेना को, तो उनको लगा कि शिवाजी महाराज आए हैं कहीं से। तो फिर जो दूसरे 200 सैनिक शिवाजी महाराज के बाहर थे उन्होंने करीबन 400 जितने ये क्या कहते हैं उसको, बैल जो होते हैं उनको, या तो गाय और बैल, उनके सिंग पर मशाल लगा दी और फिर उनको भगाया सबको। तो एक जगह पे वो 400 बैल और गाय जो थे वो दौड़ रहे थे मशालों के साथ। तो यहाँ के सैनिकों, मुग़ल सैनिकों को ऐसा लगा कि अरे ये शिवाजी के सैनिक वहीं दौड़ रहे हैं, तो वो उनके पीछे पीछे गए और दूसरी ओर से शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ आराम से खुद के जो सुरक्षित स्थान था जो किले पे, वहाँ पहुँच गए।
तो इस प्रकार से शक्ति और युक्ति ये दोनों आप शिवाजी महाराज से सीख सकते हैं। शिवाजी अपनी शक्ति कम पड़ती है, सामने वाले की शक्ति ज़्यादा है, तो युक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से शिवाजी महाराज ने शाहिस्ते खान की चारों उंगलियां काट दी, जिससे वो डर करके और पूरी अपनी सेना लेकर के वापस चला गया था। कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? धन्यवाद।